हेलो एवरीवन। तो आज है 24 दिसंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे इस सेशन में कवर कराया जाता है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और बताइएगा लास्ट में कि सेशन कैसा लगा, क्योंकि बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया जाता है कि कैसे किसी भी वर्ड को याद रखना है और एक एक वर्ड को अच्छे से समझाया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। फर्स्ट वर्ड है एक्सर्टेड। एक्सर्टेड की बात करें तो एक वर्ब है। एक्सर्टेड यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू यूज पावर और इन्फ्लुएंस टू अफेक्ट समबडी समथिंग। यानी कि पावर का इस्तेमाल करना, उससे क्या होगा कि किसी को इन्फ्लुएंस करना या फिर अफेक्ट करना, यानी कि प्रभावित करना किसी पर्सन को या किसी चीज़ को। ठीक है, तो उसको एक्सर्टेड बोलते हैं, यानी कि लगाया गया। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, लगाया गया हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो वेल्डेड हो जाएगा, अप्लाइड हो जाएगा, एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया, एक्सर्टेड। तो सबसे पहले देखिए हम लोग वर्ड, यहाँ पे वर्ड आ गया तो जैसे ही वर्ड आता है तो हम आपको पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिर इसका इंग्लिश मीनिंग और हिंदी मीनिंग बताते हैं, और उसके बाद से सिनोनिम्स कि इसके जो भी सिनोनिम्स है यानी कि सिमिलर मीनिंग कौन कौन हो सकता है। और फिर यहाँ पे लास्ट में एक पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं जो काफ़ी रिलेवेंट होता है इस वर्ड से। तो पिक्चर की तरफ ही आपको देखना है ताकि विजुअलाइज कर पाएँ कि वर्ड से रिलेटेड है, और उस तरह वर्ड आपको हमेशा याद हो जाएगा। तो वर्ड को एक बार साथ में रिपीट करना है। वर्ड क्या है, एक्सर्टेड, जो एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग लगाया गया होता है। वेल्डेड, अप्लाइड और एम्प्लॉयड क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लूजन। देखिए इंक्लूजन की बात करें तो ये एक नाउन है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट में ION आया है, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ION देखने को मिले तो वो वर्ड क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, क्योंकि ION एक नाउन सफिक्स है। तो वर्ड इंक्लूजन जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट ऑफ इंक्लूडिंग समथिंग समबडी, द फैक्ट ऑफ बीइंग इंक्लूडेड, मतलब किसी चीज़ को इंक्लूड करना किसी चीज़ में, जैसे शामिल कर लेना सीधे। तो इंक्लूजन एक उसका इंक्लूड का ये नाउन फॉर्म है इंक्लूजन, यानी कि समावेशन, किसी का समावेशन होना, शामिल होना किसी चीज़ में। सिनोनिम्स की बात करें तो इंसर्शन, एडिशन, अटैचमेंट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड हो गया इंक्लूजन जो एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, समावेशन होता है, यानी कि शामिल करना किसी को। इंसर्टेशन, एडिशन और अटैचमेंट इसके हिंदी सिनोनिम्स हो जाएंगे। और यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें इंसर्ट हुए हैं, यानी कि क्या इंक्लूड हुए हैं इस फॉर्मेशन में, जो भी चीज़ें फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे लोग क्या हुए हैं, इंक्लूड हुए हैं। तो वर्ड इंक्लूजन हो गया जो इंक्लूड का नाउन फॉर्म है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिस्प्लेइंग। डिस्प्लेइंग यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू पुट समथिंग इन ए प्लेस वेयर पीपुल कैन सी इट इजीली, टू शो समथिंग टू पीपुल। देखिए किसी चीज़ को ऐसे जगह पर रख देना जिसे लोग आसानी से देख पाएँ। ठीक है, या फिर टू शो समथिंग टू पीपुल, यानी किसी चीज़ को दिखाना लोगों को। जैसे आप देखते हैं जब कहीं भी आप बाहर घूम निकलते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जो अलग अलग कंपनी है, स्कूल कोचिंग वाले होते हैं, वो क्या होता है, अपना बड़ा बड़ा बैनर लगाते हैं। ठीक है, और इस जगह पे उसको ऐसे जगह पे लगाते हैं ताकि लोग को ध्यान वहाँ पे जल्दी से जाए और लोग उसको देखें। ठीक है, उससे उनका एडवर्टाइजमेंट होता है। तो डिस्प्लेइंग मतलब होता है किसी चीज़ को ऐसी जगह पे रखना जिसे लोग आसानी से देख पाए, या किसी चीज़ को लोगों को दिखाना, यानी कि प्रदर्शित करना, हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जिबिट, शोइंग, डिस्क्लोजिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किचन का यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है, जो कि सब कुछ कुछ इस तरह से दिखाया गया है कि सब कुछ आसानी से दिख रहा है। ठीक है, इसको इस तरह सजाया गया है। तो वर्ड डिस्प्लेइंग हो गया जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रदर्शित। एग्जिबिट, शोइंग और फिर डिस्क्लोजिंग इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए जो भी वर्ड आप यहाँ पे सीख रहे हैं, अगर आपको इस वर्ड से रिलेटेड कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको लिखने से आपका वो चीज़ हमेशा के लिए याद रहेगा, और खुद लिखेंगे तो बाकी स्टूडेंट को भी उससे हेल्प मिलेगा। तो ज़रूर लिखिएगा जो भी अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता होगा किसी भी वर्ड के बारे में जो हम बता रहे हैं उसके अलावा। तो नेक्स्ट वर्ड है डिसर्निबल। डिसर्निबल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे एक एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में BLE आया है। तो जो BLE होता है एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, इसलिए वर्ड एडजेक्टिव हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप हर वर्ड का क्यों पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हो। तो देखिए इसके पीछे रीज़न ये है कि आप अगर देख लीजिए CDS का, NDA का क्वेश्चन पेपर उठा के उसमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कौन सा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसमें से, या फिर इसमें से एडजेक्टिव कौन है, कौन
एडवर्ब है, कौन नाउन है, तो पहचानने के लिए आपको दे देगा। तो आप कैसे पहचानेंगे जब आपको सफिक्स के थ्रू पहचानने ही नहीं आएगा, इसलिए हम सफिक्स भी बताते हैं कि कैसे पहचानना है। तो डिसर्निबल एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है डेट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड और अंडरस्टूड, मतलब कोई ऐसा चीज़ जिससे हम लोग रिकॉग्नाइज यानी कि पहचान सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, तो उसको वो क्या हो जाएगा, डिसर्निबल हो जाएगा। यानी कि प्रत्यक्ष, यानी कि कोई चीज़ जो डायरेक्ट रूप से आपको दिखाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष है, यानी कि डिसर्निबल है, उसे हम लोग समझ सकते हैं या फिर पहचान सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो परसेप्टिबल हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा, ऑब्जर्वेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया, डिसर्निबल हो गया, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है प्रत्यक्ष। परसेप्टिबल, विजिबल, ऑब्जर्वेबल, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ वर्ड की बात करें तो फिफ्थ वर्ड है फ्रे। फ्रे यहाँ पे एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है पर्सन स्टार्ट टू गेट एनॉयड, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो चिढ़ना शुरू कर दे उसको फ्रे बोलते हैं, यानी कि प्रतिस्पर्धा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ब्रॉल, अफ्रे, स्कफल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लड़की काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रही है किसी चीज़ से, जैसे आसपास में कोई सॉन्ग वगैरह बज रहा होगा, ऐसे आप एज्यूम कर लीजिए, और उससे उसको दिक्कत हो रहा है, तो इसलिए वो क्या हो रही है, चिढ़ रही है। तो फ्रे मतलब क्या होता है, चिढ़ना, मतलब प्रतिस्पर्धा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा ब्रॉल, फ्रे या फिर स्कफल, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जो भी वर्ड आप नया नया देख रहे हैं इसको जरूर नोट करते चलिएगा साथ में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं होमवर्क का। तो डेली का होमवर्क यही रहता है कि जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं इससे सेंटेंस बनाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप मतलब वर्ड को हमेशा के लिए याद भी रख पाएंगे। तो कमेंट जरूर करना है आपको। नेक्स्ट वर्ड है डिग्निफाई। डिग्निफाई की बात करें तो एक वर्ब है, इसका मीनिंग होता है टू मेक समबडी समथिंग सिम इम्प्रेसिव, मतलब किसी चीज़ को इम्प्रेसिव बना देना, ठीक है। तो उसको डिग्निफाई बोलते हैं, यानी कि प्रशंसा करना। जैसे आप किसी का प्रशंसा करेंगे ना तो वो इंसान अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगा, इम्प्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। तो डिग्निफाई मतलब प्रशंसा करना। सिनोनिम्स की बात करें तो इनोबल, एक्साल्ट, एलिवेट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड डिग्निफाई हो गया जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग प्रशंसा करना होता है। इनोबल, एक्साल्ट या फिर एलिवेट इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सेवेंथ वर्ड है डिम। डिम एक वर्ब है, ये अक्सर आप सुनते होंगे कॉमन लैंग्वेज में कहीं किसी बात में डिम। तो डिम का मीनिंग होता है टू हैव ए पार्टिकुलर ओपिनियन अबाउट समथिंग या समबडी, मतलब किसी चीज़ को लेके एक खास तरह का ओपिनियन, विचार होना किसी के मन में, उसको डिम बोलते हैं, यानी कि समझना। आप देखिए हर इंसान का अलग अलग समझ होता है कि एक ही बात को दो लोग दो तरह से सोच सकते हैं, ठीक है। तो डिम मतलब समझना होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो कंसीडर, होल्ड, थिंक, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। या फिर एक डिम एक और आप वर्ड सुनते होंगे, जब लाइट थोड़ा सा मतलब उसका इंटेंसिटी कम होता है, जब लाइट थोड़ा सा वोल्टेज डाउन में आएगा तो बल्ब कैसा जलता है, डिम जलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला डिम का पिक्चर लगाया गया। तो समझना, कंसीडर, होल्ड और थिंक, इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है वल्नरेबल। तो देखिए यहाँ भी BLE आया इसलिए वर्ड एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग होता है वीक एंड इजीली हर्ट फिजिकली और इमोशनली, कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, जिससे हम आसानी से कोई भी इमोशनली या फिजिकली हर्ट कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है। तो कमज़ोर इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा जो इंसान कमज़ोर होता है लोग अक्सर उसको हर्ट करते हैं, फिजिकली या इमोशनली, दोनों तरह से। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपोज्ड, अनप्रोटेक्टेड, अनसेफ, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जो भी पर्सन वल्नरेबल होता है वो क्या होता है, अनसेफ होता है, एक्सपोज होता है या फिर अनप्रोटेक्टेड हो जाता है। तो वर्ड वल्नरेबल हो गया जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग कमज़ोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैंक। फ्लैंक एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ एन आर्मी ड्यूरिंग ए बैटल और ए स्पोर्ट टीम ड्यूरिंग ए गेम। तो जो देखिए जब कोई बैटल हो रहा है यानी कि युद्ध हो रहा है या फिर कोई गेम हो रहा है तो उसमें जो लेफ्ट और राइट साइड होता है आर्मी का, तो उसको क्या आर्मी या फिर स्पोर्ट्स में जो टीम होता है, प्लेयर्स होते हैं उसका, तो उसको फ्लैंक बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लैंक बोलेंगे। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बगल, यानी कि जो बगल में होते हैं। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, तो साइड, विंग या फिर बॉर्डर हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड फ्लैंक हो गया जो एक नाउन है जिसका मीनिंग बगल होता है, साइड, विंग और बॉर्डर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट वर्ड है पोटेंट। पोटेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है पावरफुल। क्या होता है, पावरफुल। तो पोटेंट आप अक्सर ये एक तरह का रूट वर्ड है, ठीक है। तो ओमनी पोटेंट मतलब होता है क्या, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो उसको पोटेंट। तो पोटेंट मतलब पावरफुल यानी कि शक्तिशाली होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग,
पावरफुल, माइटी, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो बताइए, कमेंट में बताइए कि माइटी कौन कौन ऑलरेडी जानता था। माइटी मतलब पावरफुल होता है, ऑल माइटी गॉड, यानी कि जो शक्तिशाली भगवान होते हैं, ठीक है। तो माइटी मतलब क्या होता है, पावरफुल होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब भी मजबूत होता है। पावरफुल, तो पावरफुल आपको ऑलरेडी पता ही है। तो पोटेंट मतलब भी पावरफुल होता है, यानी कि शक्तिशाली, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा एक बारी से कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।